सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ईश्वर प्रणिधान की चर्चा कर रहे हैं और ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य यही है कि हम अपने कर्मों को अपना बंधन न बना लें, अपने कर्मों को, अपनी क्षमताओं को, जो कुछ भी हमने ईश्वर से पाया है उसको समर्पित करके अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपने सारे कर्मों को करना, यही ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त संसाधनों को, चाहे वह जो कुछ भी हमको मिला है, हमको यदि धन बहुत मिला है तो ईश्वर को समर्पित करें। ईश्वर को समर्पित करने का तात्पर्य क्या है? इस संसार में जो कुछ भी धन के रूप में, जन के रूप में, बल के रूप में हमारी क्षमताओं से ज़्यादा हमको मिला, हमारी योग्यता से ज़्यादा हमको मिला, हमारी आवश्यकताओं से ज़्यादा जो हमको मिला है, उसको समष्टि के लिए लगाना। समष्टि का जो सामर्थ्य है वो ईश्वर से आता है और हमारा सामर्थ्य समष्टि से अर्थात उस ईश्वर से ही बढ़ता है। तो हम उसको श्रद्धा के साथ जो कुछ पाया उसको परमात्मा की सेवा, अर्थात जो मनुष्य की सेवा है, प्राणियों की जो सेवा है, उसमें अपने सामर्थ्य को लगाना। जो भी वनस्पति आप देखते हैं, जो भी पशु पक्षी देखते हैं, उन सब पशु पक्षियों में एक परस्परता है और वह परस्परता, वह जो एक सर्किल बना हुआ है, जो चक्र बना हुआ है, वो सब एक दूसरे के आश्रित होते हैं। और सबका आश्रय क्या है? हमने पीछे पढ़ा था, सबका आश्रय क्या है? वह परमपिता परमेश्वर है। तो आगे बढ़ने से पहले आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। ओम स्वामी जी। जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे ईश्वर प्रणिधान हम वैदिक पद्धति से कर रहे हैं, जी, तो वैदिक पद्धति में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ये ओम का जो है ईश्वर का जो मूल नाम है, जी, और दूसरा अग्नि का। जी, जैसे हम यज्ञादि रोज यज्ञादि हम करते हैं ये सब कर्म, तो यज्ञ का जैसे अग्नि है और ये ओम है और अग्नि है, ये दोनों ही वैदिक धर्म में या वैदिक जो जीवन पद्धति इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या संबंध है? और जैसे अग्नि ही मैंने देखा कि ऋग्वेद का भी पहला मंत्र अग्नि ही है। अग्नि मीडे पुरोहितम, जी, अरे वहीं से आरंभ होता है। जी, तो ये अग्नि है क्या? मतलब क्या इसमें कोई इसका कोई वो है, यानी इसका कोई किसी तरह का ज्ञान है छुपा हुआ, या अग्नि जो ऐसा होता है कि वो ऊपर की तरफ जाती है अग्नि? जी, तो इसका कोई आशय आपका समझ गया मैं। दो बातें हैं इसमें, बहुत इसको व्यवहारिकता स्वामी जी मैं पूछ रहा था कि इसकी कोई ऐसी विद्या है क्या जो जिससे ऐसा होता है, या अग्नि की कोई विद्या है क्या, कुछ इस तरह का है? अग्नि की विद्या, ये सारी विद्याएं ही हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो अपने आप में एक विद्या ही होती है और ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। हाँ ठीक है, वो अपवाद में लोग जो है अनेक चमत्कार करते हैं, वो भी एक विद्या है उनकी, लेकिन जो वास्तव में अग्नि शब्द को बार बार हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और अग्नि से जैसे आपने स्वयं स्वीकार किया कि अग्नि ऊपर उठती है, ऐसे ही उस परम पिता परमेश्वर को अग्नि नाम से जानते हैं। अग्नि उसका नाम है, उसका नाम ओम भी है। गुण कर्म स्वभाव से महर्षि दयानंद जी ने 100 नामों की व्याख्या की है सत्यार्थ प्रकाश में, उसको आप पढ़ते भी हैं।
लेकिन ये जो नाम है संसार में, वो जो संस्कृत निष्ठ नाम है, संस्कृत निष्ठ नाम है, उनको बिना अर्थ के कोई नाम देता नहीं था। अब आज की स्थिति में नाम भी ऐसे ही दे देते हैं, अर्थ के सहित नाम होते थे, उसका कुछ प्रयोजन होता था। तो ये जो कुछ भी हम संस्कृत निष्ठ नाम देखते हैं वो उनका बड़ा अर्थ होता है, और अर्थ का तात्पर्य यही है कि जैसा नाम है वैसा उसका गुणकर्म स्वभाव होना चाहिए। तो परमात्मा का एक गुण है, वह प्रकाशवान है और सबको प्रकाश देता है। इसलिए अग्नि शब्द आया है, और अग्नि को अग्रणी कहते हैं। अग्नि अग्रणी भवति, वो सबसे आगे आगे ले जाने वाली होती है। अग्नि का दूसरा गुण क्या होता है कि अग्नि जैसे स्वयं प्रज्वलित होती है, प्रकाशित होती है, और उसके संपर्क में जो आता है वो भी उसके जैसा हो जाता है। ठीक है, जैसे एक ये जो संत हैं वो भी अग्नि का ही स्वरूप ऐसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि संत के संपर्क में भी जो आता है वो संत जैसा स्वभाव उसका हो जाता है। तो अग्नि वेदों में इतना आया है, और जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनको ये कहते हैं कि जो भारतवासी हैं वो तो अग्नि के पूजक है, जड़ देवताओं के पूजक हैं, ऐसा भी आक्षेप आया। लेकिन वो इस रहस्य को उन्होंने समझा नहीं। ये जो अग्नि जलती है ये तो ठीक है, अग्नि ये भी भौतिक अग्नि है, ये भौतिक अग्नि है, लेकिन अग्नि शब्द से हम ये समझे कि जो सबको प्रकाश देने वाला है, जो स्वयं प्रकाशित है, जो अपने अंदर सबको समा लेता है, अपने अंदर सबको समाहित करके उनकी दिव्यता को बढ़ा लेता है। जैसे अग्नि के संपर्क में हम कोई वस्तु डालते हैं, लोहे का गोला डाल दिया, मिट्टी का गोला डाल दिया, कोई वस्तु ऐसी डाल दी, तो वो अग्नि क्या करती है, उसको थोड़ी देर बाद देखिए वैसा ही बना देती है। वैसे ही गुण कर्म स्वभाव से उसको पवित्र कर देती। जैसे अग्नि पवित्र रहती है, उसको पावक बोलते हैं, उसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। तो अग्नि पावक है, वो पवित्र करने वाली है। वैसे ही जब कोई जन, कोई मनुष्य उस परमात्मा की सन्निधि को प्राप्त करता है, वो अपने गुण कर्म स्वभाव से उसको ओतप्रोत कर देता है। उसके अंदर जैसे परमात्मा दयालुता का और पवित्रता का, अन्यायकारी का जो सबसे उत्तम उदाहरण और सबसे संसार में उत्कृष्ट गुणों वाला है, वैसे कुछ ना कुछ गुण उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे जब तक अग्नि के अंदर लोहे का गोला रहेगा तब तक उससे अलग वो नहीं दिखेगा, उतना ही गर्म रहेगा, उतना ही लाल रहेगा। लेकिन जैसे उसकी अग्नि समाप्त होती है वो फिर क्या होता है, वो अपने स्वरूप में आ जाता है, लेकिन वो उस समय भी पवित्र होता है। ऐसे ही उस परमात्मा की शरणागति को समाधिस्थ होकर के व्यक्ति जब उसके शरणागति को प्राप्त करता है तो उसके सारे रोग, सारे दोष, सारे विकार जो नष्ट हो जाते हैं, वो विकारों को दग्ध बीज कर देता है, उसका निर्मल स्वभाव हो जाता है, शुचिता को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसको फिर संसार का आकर्षण खींचता है फिर वैसा हो जाता है। तो अग्नि स्वरूप, अग्नि किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होता। अग्नि स्वयं में इतना पावरफुल है कि वो सब कुछ अपने अंदर समाहित कर सकता है, लेकिन किसी के वश में आने वाला नहीं है। इसलिए वो परमात्मा अग्नि स्वरूप है। अग्ने न सुपथारय बोलते हैं, अग्नि मीणे पुरोहितम। सैकड़ों मंत्र आपको मिलेंगे जो अग्नि के लिए जो है, अग्नि सबसे उनमें प्रथम आएगा अथवा अग्नि रूप को प्रदर्शित करने वाला होगा। जैसे पहले स्वामी जी कई शास्त्रों में भी वर्णित है कि जैसे यज्ञ करने के बाद वो ऋषियों को शस्त्र आदि और चीजें प्राप्त होती थी जी। यह ऐसा,
तो ये देखा जाता है कि जैसे ये टेम्परेचर के रूप में अगर हम देखें तो सब जगह कुछ ना कुछ मात्रा में टेम्परेचर रहता ही है, जी चाहे आप कितने भी डिग्री पर जाते हैं तो वहां भी रहता है। बिल्कुल सत्य है। तो इसका कोई ऐसी विद्या है कि जिससे इसमें और आगे रिसर्च होती है? रिसर्च, ये जो आपका संकेत है इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। हम जितना जानते हैं केवल इतना ही सत्य है। ये सर्वथा जो कहता है वो पूर्ण सत्य नहीं है। जितना आप इस पर रिसर्च करेंगे उतना ही पाएंगे। अग्नि, ये भौतिक अग्नि भी कमाल की अग्नि है, ये ऐसे कोई साधारण अग्नि नहीं है। और फिर हम उस परमात्मा के जब नाम मतलब अग्नि रूप उसका हम अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, अपने वाणी में, अपने भाव में जब उसको देखते हैं कि परमात्मा अग्नि स्वरूप है, तो उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। कितना विराट है, कितना उसका विशालतम असीमित सामर्थ्य है, और वो क्या क्या दे सकता है इसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। वो कल्पनातीत है। जो भौतिक, जैसे बहुत शास्त्रों में आता है कि वो अग्नि, जैसे आप बता रहे हैं, वो भी एक विज्ञान है। आज जो मिसाइल्स हैं, जो भी अस्त्र शस्त्र आधुनिक समय में, वो भी अग्नि का एक स्वरूप ही है। अग्नि इतनी शक्तिशाली कि लोग कहते भी हैं कि संसार में जल, वायु और अग्नि से कोई जीत नहीं सकता। प्रलय आती है, देखिए जल ही जलमग्न हो जाता है, सारा जल जल पूरा चारों तरफ नजर आता है। अभी थोड़ी सी बरसात हुई, मुंबई और कहाँ कहाँ जो है तबाही मची हुई है। जल को कोई रोक नहीं सकता, वायु को कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार अग्नि जब विकराल होती है तो अग्नि के आगे सब फेल हो जाते हैं। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि अग्नि जो है वो जो जीव है यहाँ मानव और देवताएं या जो भी ईश्वर, उनके बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। ये कैसा है? इसको इसलिए कहते हैं कि जो देवता, मतलब ऐसा नहीं कि वो आकाश से देवता है, यहाँ देवता नहीं है, आपके आसपास भी देवता हैं। जो पंच महाभूत हैं, जो पंच देवता हैं, वायु, अग्नि भी उसमें स्वयं समाहित है। वो अग्नि वही देव मुखम है, देवा नाम मुखम। अग्नि को क्या कहा? देवों का मुख कहा है। जो भी हम अग्नि में डालते हैं वो देवताओं तक पहुंचता है, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जब हम समिधा उसमें डालते हैं तो समिधा धीरे धीरे प्रज्वलित होती है और अग्नि का रूप ले लेती है वो। उसके बाद हम साकले डालते हैं, अर्थात सामग्री डालते हैं, और वो सामग्री भी क्या करती है? अपने अस्तित्व को छोड़ करके अपने स्वरूप को 1000 गुना बढ़ा लेती है। जो स्थूल होती है वो क्या करती है? 1000 गुना अपने गुण कर्म स्वभाव को बढ़ाती है, और वह पूरे वातावरण में फैल करके सुगंधि को प्रसारित करती है। वहाँ जो बैक्टीरिया हैं, जो इस समाज के लिए अथवा इस वातावरण के लिए जो हानिकारक गैसें हैं, विजातीय तत्व हैं, उनको नष्ट करने का काम करती है। और इससे फिर बादल बनते हैं, वर्षा होती है, तो सारे देवता उससे तृप्त होते हैं। हरी भरी यह लहलहाती धरती माँ उससे जो है तृप्त होती है जब जल की वर्षा होती है। जल वर्षा होगी तो निश्चित रूप से पृथ्वी का चारों ओर जो वातावरण होता है, ठीक है, थोड़ा सा आज की स्थिति क्या है, लोगों ने इतना प्रदूषण फैलाया है, इतने पन्नी, इतने जो है पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं कि जहां वह डाल देते हैं, तो जो जल स्तर है इसलिए वो नीचे बहुत नीचे जा रहा है, जल स्तर ऊपर नहीं है। क्यों? जो भी पानी बरसा नीचे जाएगा नहीं, सारा समुद्र में चला जाता है, तो कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, ये स्थिति है। जो यज्ञ विज्ञान है, जो अग्नि विज्ञान है, क्योंकि बिना अग्नि के यज्ञ हम नहीं कर सकते, इसलिए अग्नि को महान माना है, अग्नि को जो है देवों का मुख माना है। बिना अग्नि के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। बिना अग्नि के हम जो एक संकल्प की अग्नि भी तो अंदर जल रही है ना, जो देवत्व है, देने का जो भाव है, ये भी एक अग्नि का ही स्वरूप है। तो अग्नि क्या करती है? छोटे से पदार्थ को बड़ा बना देती है, अर्थात उसका कई गुना उसका गुण बढ़ा देती है। इसलिए अग्नि को सबसे ज्यादा महान माना है, और अग्नि परमात्मा का नाम भी है। अग्नि अग्रणी भवति,
अग्नि पावक है, पवित्र करने वाली है, और अग्नि का स्वरूप जो होता है वो एक जैसा होता है, उसका जो रंग होता है। और संतों को भी इसीलिए ऐसे पहना देते हैं, एक व्यवस्था है कि जैसे अग्नि एक जैसी रहती है तो ऐसे ही संत एक जैसा ही रहे और सबको प्रकाशित करने वाला हो, स्वयं प्रकाशित रहे और दूसरों को भी प्रकाशित करे। अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो जैसे सूर्य उदय होता है तो वैसा ही उसका रंग होता है, जब अस्त होता है तो भी वैसा ही रंग होता है। इसलिए सम रहना, विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को सम रखना। और बिना अग्नि के तो मामला सब गड़बड़। आप शरीर का यदि तापमान कम हो जाए, जितना निर्धारित है, अग्नि कम हो जाए तो फिर शरीर ठंडा पड़ जाएगा कि नहीं? तो ये भी अग्नि है। और जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो पंच तत्व से सारे बने हुए हैं, हम देख रहे हैं तो ये भी अग्नि तत्व का ही विशेष जो है कमाल है। उसका एक जो अग्नि न हो तो हम देख नहीं सकते वस्तुओं को, इसलिए अग्नि को सबसे महान बताते हैं और वह परमात्मा जो सबसे महान ही है। और किसी कोई प्रश्न? और प्रणव की जो बात आपने कही, तो प्रणव जो अकार, उकार और मकार, इन 3 वर्णों से जो बना है, तो उसमें विशेष रूप से यही है कि उसके परमात्मा, उसका प्रसंग आगे आएगा, उसकी चर्चा हम करेंगे कि वह जो अनेक गुणों से युक्त परमात्मा है, उसका जैसे आपका नाम अभिषेक है तो अभिषेक एक आपका मुख्य नाम है, लेकिन इसके साथ साथ कितने संबोधनों से आपको लोग बुलाते हैं, तो आप जाते हैं कि नहीं जाते? आप स्वीकार भी करते हैं। तो वैसे ही परमात्मा का एक मुख्य नाम ओम है, प्रणव है। प्रणव 9 प्रकर्षेण विद्यन्ते यस्मिन्, 9 प्रकार के जो गुण हैं जिसमें विद्यमान होते हैं उसको प्रणव कहते हैं। और वो क्या है? आकार, उकार, मकार, ये शब्द है। और इसका अर्थ सहित हम जब अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में उनके गुणकर्म स्वभाव को जान करके वैसा आचरण करते हैं तो लाभ मिलता है। और किसी कोई प्रश्न? आगे चलें। तो आगे हम पढ़ रहे थे, श्लोक को एक बार उच्चारण करेंगे। वयम त्वां स्मरामो वयम त्वां भजामो वयम त्वां जगत् साक्षि रूपं नमामः। सदेकं निधानं निरलं ममीशं भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। तो प्रार्थना पूर्वक हम जब पुरुषार्थ करते हैं, ईश्वर का प्रणिधान करते हैं, तो यह बात आई कि वयम त्वाम स्मरामो, हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभो, हम आपका स्मरण करते हैं, सदा सर्वदा सर्वत्र आपका सुमिरन करते हैं, आपका चिंतन, आपका मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, भज सेवायाम, आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आपका सेवन कर रहे हैं, सर्वत्र आपको ही हम महसूस कर रहे हैं, आपकी भक्ति से हम ओतप्रोत हैं, हम जगत के साक्षी रूप आपको नमस्कार करते हैं। इस संसार को साक्षी मान करके उस परमात्मा को हम समझते हैं। यह संसार का जो स्वरूप है ये कोई व्यक्ति बना नहीं सकता। आज तक वैज्ञानिकों ने एक चुटकी मिट्टी बनाई क्या? एक बूंद खून बनाया क्या? कितना प्रयास कर लिया, कितना कोशिश करने के बाद, कितनी मशीनरी लगाने के बाद एक बूंद खून भी नहीं बना पाए अलग से। एक
एक मिट्टी जो है, एक चुटकी मिट्टी भी नहीं बना पाए। कोई नए बीज का आविष्कार किया क्या कि ये नया बीज आया? किया क्या? कोई नए फल का आविष्कार किया क्या? हाँ, ये है कि उसी में वो कलाकारी करते रहते हैं, उसमें जो है संकरता के साथ हाइब्रिड बनाते रहते हैं, जोड़ तोड़ करते रहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति तैयार की क्या कि ये जो है ये बीज तैयार कर दिया? जो परमात्मा सदा हमारी रक्षा करने वाला है, वो चित्रकार है, वो इस संसार का नियामक है, नियंत्रण करने वाला है। जितना उसने बना दिया वही रहस्य नहीं समझ में आता। एक ही खेत में 100 प्रकार के आप बीज बो दीजिए, 100 प्रकार की फसल लगा दीजिए, सबका गुण, सबका स्वाद अलग अलग ही होगा। एक ही खेत में घी भी मिल रहा है, एक ही खेत में तेल भी मिल रहा है, एक ही खेत में मिठाई भी मिल रही है, एक ही खेत में खटाई भी मिल रही है। क्या विज्ञान फिट किया है? कल्पना करिए, एक कोने में आपने गन्ना लगा दिया, एक कोने में मिर्ची लगा दी, एक कोने में नींबू लगा दिया, एक कोने में नीम लगा दिया। सैकड़ों प्रकार की आप फसल लगा सकते हैं, लेकिन कोई उसमें मिक्सअप होता है क्या? कभी मिर्ची का स्वाद गन्ने में आता है क्या? गन्ने का स्वाद कभी नींबू में जाता है क्या? क्या विज्ञान है जिसको देख करके सुन करके आश्चर्य होता है। एक ही जैसी उसमें निराई गुड़ाई की, पानी दिया, खाद दिया, हर प्रकार से एक ही जैसा उनको आहार जो आवश्यकता है देते हैं। लेकिन क्या आश्चर्य है उस परमात्मा की व्यवस्था में। तो क्या हम सुन करके या समझ करके विचार करके उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होते? जरूर होते हैं। यही तो विशेष है कि वह परमात्मा जो साक्षी रूप है, जिसकी जो रचना है, जो कलाकारी है, उसको देख करके सिर भी चकरा रहा है। कितने प्रकार के फूल, कल्पना करो, कितने प्रकार के छोटे छोटे कीड़े, एक तो जो आंख से दिखाई पड़ते हैं और एक जो आंख से हम देख भी नहीं पाते, वो भी तो हैं। कितने सैकड़ों हजारों प्रकार के जीव समुद्र में और हजारों लाखों प्रकार के जो है बाहर स्थल में। एक व्यक्ति जीवन भर यदि लगा रहे तो भी मतलब बहुत कम ही उसको ज्ञान होगा। इतना अचरज है, इतना विशाल उसका साम्राज्य है, इतना विशाल उसका यह रचना का जो समष्टि और यह सारा संसार सृष्टि आश्चर्य है, आश्चर्य है। तो इसीलिए कहा जितना देख सुन जान रहे हैं वो नेति नेति नाइति नाइति नाइति। ऋषियों ने बहुत कोशिश की और जितनी उन्होंने कोशिश की उसके हम दशांश भी नहीं है। और उन्होंने भी बाद में यही कहा नेति नाइति नाइति। केवल इतना ही नहीं है, केवल इतना ही नहीं है, इसके आगे भी आप खोज करना। हमने तो जहां तक पाया आपको हमने दे दिया। ये परमात्मा की व्यवस्था है। अपने शरीर को ले लीजिए, आपको पता है कैसे भोजन पच जाता है, आपको पता है कैसे रक्त बन जाता है, आपको पता है कैसे श्वास आ जा रही है, आपको पता है क्या हृदय मेरा कितने बार धड़कन करता है, कितने बार धड़कता है। या आप उस पर कोई जोर लगाते हैं कि अब धड़के अब धड़के। अगर ऐसा आपके ऊपर सब छोड़ दें तो आप अपने शरीर को ही नहीं संभाल पाएंगे कि संभाल लेंगे? नहीं संभाल सकते। अपने आप को नहीं संभाल सकते तो संसार को कैसे संभालेंगे? उस परम पिता परमेश्वर की ही असीम कृपा है। इसलिए कह रहे हैं कि इस जगत को साक्षी मान करके, इस जगत को देख करके समझ करके आपकी भक्ति
और आपको हम नमस्कार करते हैं कि कितना अद्भुत संसार बनाया आपने, कितना अद्भुत यह शरीर बनाया, कितना अद्भुत यह संसार बनाया कि देख देख करके हर्ष से मेरे रोम रोम से कृतज्ञता जो है प्रकट हो रही है। तो ये बात कही, हम इस त्वम वयम त्वम जगत साक्षी रूपम नमामा, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने इस संसार को बनाया है, इस जगत को बनाया है, और इस जगत के सारे संसार को हम देख करके कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़, कल्पना करो, बर्फीले पहाड़ अलग, मिट्टी के पहाड़ अलग, पत्थर के पहाड़ अलग, सफेद पत्थर अलग, काला पत्थर अलग, क्या क्या रचना की है, झीलें, समुद्र अलग अलग। आप पूरे जीवन भी व्याख्यान करते रहें तो आप कभी भी उसका बखान नहीं कर सकते हैं। और आगे कहा कि आप ही अकेले सदेकम निधानम निरालंबमीसम, कि आप स्वयं अकेले ही इस सकल अचिंत्य अपरिमेय जगत के आधार हैं, जिसकी हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते, अकल्पनीय। हमारी कल्पना वहां जाकर के रुक जाती है, जहां हमारी कल्पना जाके रुक जाती है वहां से उसका काम शुरू होता है। लोग बोलते हैं ना, जहां से जो है, जहां से हम खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है, या ये बोलते हैं कि जहां से आप सोचना बंद कर देते हैं वहां से हमारा सोचना आरंभ होता है। तो आप कितनी भी कल्पना कर लो, कितने ही घोड़े दौड़ा लो कल्पना के, आप पार नहीं पा सकते। इतना वो अकल्पनीय है, इतना वो असीमित है, इतना असीम होते हुए इस संसार की रक्षा कर रहा वो। तो वो अचिंत्य है, अपरिमेय है, उसको नापा नहीं जा सकता, उसको माप नहीं सकते कि इतना, उसको परिधि में नहीं ले सकते कि इस परिधि में ही परमात्मा की व्यवस्था है। और आगे कहा कि स्वयं किसी का आश्रय नहीं लेते, सदेकम निरालंब, कोई आलंबन नहीं है किसी का, अकेले ही सब कुछ करते हैं। तो उस परमात्मा से हम प्रेरणा लें और अपने जीवन को इतनी दिव्यता से भर लें कि हमारा यह अस्तित्व लोग युगों युगों तक याद करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ऐसा काम किया है कि युग युगांत तक लोग, सदियों तक लोग याद करेंगे। ऐसा इतिहास हम गढ़ें, उसके लिए उस परमात्मा के प्रति हमारी कृतज्ञता, हमारे भाव सदा संप्रेषित रहने चाहिए। हमारा श्रद्धा और भक्ति से हृदय सदा भरा रहना चाहिए। और ऐसे संपूर्ण जगत के स्वामी आप भवसागर के पार करने हारे पोत हैं, नौका हैं, सब शरणागतों के आश्रय हैं, शरण हैं। हम प्रेम पूर्वक आपकी भक्ति करते हुए आपको प्राप्त हो रहे हैं। आप हमें अपनी शरण में लेवें। जब हम अपनी नैया उसके हवाले कर देते हैं तो यह भाव हमारा सदा बना रहे। अगली कक्षा में और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।